अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो वेदांत में लास्ट में नेति नेति शब्द लिखा है, इसका मीनिंग ये है, तुम वेदांत के अंदर से जो आत्मा ढूंढना चाहता है वो किताबों में नेति 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 है। बहुत सारी चीजों का, पाप पुण्य प्रायश्चित का, कुदरत का, 6 तत्वों का, कर्म के सिद्धांतों का और बहुत सारी दुनिया के रहस्यों का ज्ञान उसके अंदर पड़ा है। मगर नेति नेति, मगर वो आत्मा नहीं है। पूरी किताब कंठस्थ करने के बाद भी आत्मा नेति नहीं है। समझ में आया? आत्मा नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। आप समझे ना, आत्मा के अलावा बहुत कुछ है। मगर आत्मा अनुभव करने की चीज है, वो पढ़ने की, क्रिया करने की, बोलने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है। और अनुभवी पुरुष हमको शब्दों से बताता है, वो भी अनुभव करने के लिए बताता है, कंठस्थ करने के लिए नहीं कहता है। कि हम तो कहते हैं उनका सार समझ के, दृष्टि से उपयोग करके शरीर और आत्मा दोनों को हर समय अलग अनुभव करो, क्योंकि अलग था, है और रहेगा। आपको तो अनुभव करना है, अलग करना नहीं है। मगर हम भ्रांति से शरीर आत्मा दोनों को एक करके भ्रांति खड़ा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, मालिकी भाव करते हैं, कर्ता भाव करते हैं और कर्म बनते हैं और जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं। तो ज्ञानी पुरुष यही कहना चाहता है, शरीर और आत्मा दोनों अलग थे, अलग है और अलग ही रहेंगे। मगर आप अनुभव नहीं कर सकते, वो आपके ज्ञान दर्शन की कमजोरी है। तो कमजोरी दूर करना है तो बार बार कोई भी परिस्थिति में शुद्धात्मा में रहकर शुद्धात्मा के अलावा सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, यही अंतिम सनातन सत्य है। और कोई क्रियाकांड की, त्याग की, ग्रहण की बात। दूसरा ये भी विज्ञान में कहा, आज भी कहा मैंने, कि मन वचन काया की कोई भी क्रिया को चालू बंद करना वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। और इसीलिए आप जो भी क्रिया करते हैं, सामाजिक और धार्मिक, इसको बंद करने का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। मगर इसको कुदरती रचना देखना वही आपका पुरुषार्थ है। अगर आरती करते हैं तो करो, चरण सबसे बड़ा पुरुषार्थ, चरण विधि करते हैं तो भी करो, नमस्कार विधि करते हैं वो भी करो, कीर्तन बुद्धि करते हैं वो भी करो। मगर जो शरीर करता है उसको कुदरती रचना देखो, वो पुरुषार्थ है, और करते हैं वो परिणाम है। समझ में आया? इसलिए न करना वो सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है। कई लोग ऐसा गलत करते हैं कि स्वामी जी ना करने को बोलते हैं। मैंने कभी कहा नहीं है, मगर ऐसा इंटरप्रेट कर देते थे और सामान्य लोग बेचारे समझ भी जाते हैं। मैंने कहा क्रिया पुरुषार्थ नहीं है, क्रिया न करने को कभी कहा नहीं। पहले क्रिया को पुरुषार्थ मानना वो रिलेटिव सत्य है, उससे पाप पुण्य बनेंगे। और क्रिया को कुदरत देखना वो सनातन सत्य है। अज्ञान को मिटाना है, उससे मुक्ति के मार्ग में आगे जाएंगे। यानी न करना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं पहली बार ये पहले सच्चाई बोलता हूँ, फिर बार बार ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए, स्वामी जी प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं, सामयिक करना चाहिए कि नहीं, कीर्तन भक्ति करना, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं आना चाहिए कि मैंने नाम नहीं कहा है। नहीं, बार बार गलती होती है, करते हैं तो
क्रिया को कुदरती रचना देखो, मन वचन काया की, ये पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा क्रिया करना न करना सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में भी, तो मैं क्यों कहूंगा नहीं करो। मगर आज तक जो लोगों को या तो समझ में नहीं आया या तो जानबूझकर अलग इंटरप्रेट कर दिया, हाँ समझ में आया, उल्टा समझा कि वो तो मना करते हैं, सामयिक करने की ना कहते हैं, प्रतिगमन करने की ना कहते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा साहब, लग सब बता दिया और बोले वाले लोग समझ भी जाते कि हाँ स्वामी जी ऐसा ही कहते हैं। तो इसीलिए मेरे को बार बार ये खुलासा करना पड़ता है कि गलत दृष्टि में मत आओ। आप समझे, जो सनातन सत्य था है रहेगा, वो ही मेरा या आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है। रिलेटिव सत्य सब्जेक्ट नहीं। और आप जितना भी प्रश्न ज्यादातर शरीर के साथ जुड़ा हुआ करेंगे वो रिलेटिव सत्य ही होगा। और यहाँ रिलेटिव सत्य को क्या कहते हैं? अज्ञान। सारा ही अज्ञान। समझ में आया? तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न करेंगे, शरीर यानी मन वचन काया, वो सब रिलेटिव सत्य में ही आएगा। और उसका सॉल्यूशन परमानेंट क्या है? कुदरती रचना ही देखो, मन की क्रिया को, वाणी की क्रिया को और शरीर की क्रिया को क्या देखो? कुदरती रचना। और दुनिया में जो व्यक्तियों को देखते हैं या परिवार के साथ जो व्यक्तियों के साथ व्यवहार है, उसके मनोवचन काया को भी क्या देखो? कुदरती रचना। समझ में आया? इसीलिए करना न करना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है साहब। इसीलिए यहाँ ये भी नहीं कहा जाएगा कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये नहीं करना है, ये सब्जेक्ट यहाँ आएगा नहीं आएगा। समझ में आया? तो बार बार ऐसी गलती नहीं करना। मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, करना वो भी नहीं है, न करना वो भी नहीं है। ये सत्संग जो यहाँ हो रहा है ये भी तो कुदरती रचना है। किसने मना किया? जो भाव पैदा हो रहे हैं सत्संग में, तो वो भी कुदरती रचना है क्या? जो भाव पैदा हो रहे हैं वो भाव पैदा होते हैं, वो कुदरती रचना है कि नहीं? भाई सत्संग में तो भाव अलग पैदा हो रहे हैं, बाहर जाएंगे कुसंग में तो भाव अलग पैदा होंगे। तो इसको ये प्रश्न तो ये था शुरू में, आपने थोड़ा वैसे घुमाया कि भाव जो है वो भी तो मन वचन काया से होते हैं। नहीं, मैंने इतना घुमाया नहीं तो कहीं सारे लोगों का प्रश्न हवा में उड़ गया। कहीं सारे लोग प्रश्न करके लेकर आए थे, उड़ गए हवा में। ये भाव का ही अनुभव बता रहा था कि पहले जैसे जहाँ ऐसे भाव पैदा होते थे वहाँ ऐसे भाव पैदा होते हैं, वहाँ ऐसे भाव पैदा होते हैं। देखो बताऊं मैं आपको, सिंपल डेफिनेशन बता दूं ताकि सबको समझ में आएगा। जैसा ज्ञान दर्शन वैसा भाव, जैसी क्रिया वैसा भाव नहीं। समझ में आया? अगर आपको जैसा ज्ञान दर्शन अभी होगा वैसा ही, और कल अगर संजोग बदल गया तो वो ज्ञान दर्शन जिस प्रकार से जो समय पे होगा वही। इसमें उत्तर आ गया। इम्पोर्टेंट क्या है? ज्ञान दर्शन की जागृति। अब आ गया उत्तर सारा। बोलो। कुछ नए लोग हैं उनको ज्ञान दर्शन का, कुछ लोग हैं नए हैं उनको ज्ञान और दर्शन की समझ नहीं है, तो हमें उनको भी बात कर लेते थोड़ा। जरूर। ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान दो प्रकार का है, एक रिलेटिव ज्ञान और एक सनातन ज्ञान। रिलेटिव ज्ञान का मतलब होता है लोकमान्य ज्ञान, और सनातन ज्ञान का मतलब होता है कुदरत को मान्य ज्ञान, कुदरती कानून का ज्ञान वो सनातन है, तो लोकमान्य है वो रिलेटिव है। समझ में आया? तो यहाँ ज्ञान शब्द का मतलब क्या है वो बताओ। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, ये ज्ञान जो है वो रिलेटिव सत्य है, और इसका दूसरा नाम है अज्ञान। तो फिर सनातन सत्य क्या है? अगर ये अज्ञान है तो फिर ज्ञान सही क्या है? तो क्या मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा चेतन अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्धात्मा हूँ, ये ज्ञान है। ये सम्य ज्ञान है और ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या मतलब रिलेटिव, सम्यक मतलब शाश्वत। समझ में आया कि नहीं?
और दर्शन, दर्शन का मतलब होता है मैं शरीर हूँ, वो ज्ञान है, मगर मैं शरीर को चलाने वाला हूँ और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है, यानी कर्ता भाव, मालिकी भाव, और मन वचन काया जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूँ, यानी कर्ता भाव, मालिकी भाव, भोक्ता भाव, यानी देहाध्यास। वो क्या है? मिथ्या दर्शन, या तो रिलेटिव सत्य या तो अज्ञान। तो सनातन सत्य क्या है? तो कहते मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है, वो सनातन सत्य है। समझ में आया कि नहीं? तो ये ज्ञान है, मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरे अलावा सब कुछ कुदरती रचना है, वो सम्यक दर्शन है। ये दोनों का ही उपयोग करना अपने ज्ञान दर्शन की दृष्टि से, उसी को ही आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ कहते हैं। बाकी सब कुदरती रचना है, इसको आध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थ नहीं कहते हैं, मगर सामाजिक धार्मिक में लोग इसको पुरुषार्थ कहेंगे। और पाप पुण्य भी होगा और जन्म मरण भी होता रहेगा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं सबको? धीरे धीरे बात करूंगा, मेरे को बहुत कुछ बात करनी है प्राइमरी लेवल पे भी, मगर धीरे धीरे करूंगा। एकदम करूंगा तो फिर हैवी हो जाएगा, आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। राजा भगवान के समय भी ऐसा ही हुआ था। हमने सिंपल कहा रिलेटिव सत्य को, क्या बताया? रिलेटिव सत्य को 5 इंद्रियों से दिखता है वो सब रिलेटिव सत्य है, और इसको कुदरती रचना देखो वो सनातन सत्य है। समझ में आया? और इंद्रियों ने जो देखा वो रिलेटिव सत्य है। समझ में आया? तो कुदरती रचना देखना वो रिलेटिव सत्य नहीं है, और शुद्धात्मा में रहना वो भी रिलेटिव सत्य। मगर मैंने किया, मैं बोला, मैंने विचार किया, सामने वाले बोले, सामने वाले किया, ये रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य का दूसरा नाम है अज्ञान है, और उसी से राग द्वेष होगा और कर्म बनेगा और जन्म मरण भी। समझ में आ गया? तो काफी सिंपल है, कोई गोल गोल बातें है ही नहीं, रहेगी भी नहीं। हम जितनी बातें कहेंगे चारों दिन यही सिद्धांत रहेगा, इस सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानना चाहते तो उनकी स्वतंत्रता होगी, मगर सिद्धांत परिवर्तन नहीं होता। वो प्रश्न वही आता है जो आपसे मतलब पूछने के लिए आए थे कि भाई हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। मतलब जैसे पहले भाव वाली बात थी, जैसे मंदिर में ये 2013 में जैसे मंदिर जाने लगे 2013 में, तो 2013 के लगभग ज्ञानी पुरुष कन्नू दादा जी से आज्ञा लेकर पहले संपति जी जो है वो उधार मांगते थे कि मंदिर के निर्माण के लिए उधार दे दो, फिर वापस लौटा देंगे। मन का उधार तो नहीं, कन्नू दादा जी की आज्ञा से लाइब्रेरी के लिए जो है वहाँ पर पैसा दिया ना। ये बात नहीं कर रहे, भाव की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो भाव पैदा होते थे उस समय, मतलब राग द्वेष के नहीं हुए, भाव पैदा हुए कि ज्ञानी पुरुष ने आज्ञा दी है, इसके पीछे कोई ना कोई जरूर मतलब लाभ होगा। उन्होंने घर पे लाइब्रेरी बना दी कन्नू दादा जी ने। अब जो भाव हो रहे हैं ऊपर आप देखोगे समंदर स्वामी का मंदिर बन रहा है अपने आप ही उनकी आज्ञा से। जब हम बुढ़ापे में जा रहे हैं, आगे अगला जन्म समंदर स्वामी के यहाँ ही महाविद्य क्षेत्र में जन्म होना है ज्ञान के अनुसार। और भाव जो पैदा होते हैं अब, यानी मजदूरों को मिस्त्रियों को देने में खुशी होती है बहुत। और जो यानी अभी हम हिम्मतनगर में गए थे तो एक मतलब उनके छोटे भाई जगदीश भाई के छोटे भाई मतलब जो थे वो जगह दिखाने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर जो है मतलब मंदिर जैसा वो बन गया है, यहाँ पर आगे बढ़ाना है, भाई कुछ दान दो। समझ गया? तो वो ज्यादा डिटेल में ना जाके मन का मैं तो जो है मतलब अब वहां अगर देते तो भाव दूसरे पैदा होते,
यहाँ जो भाव पैदा हो रहे हैं, खुशी होती है और कार्तिक समुद्र स्वामी का ध्यान भी रहता है, तो भाव सत्ता ही तो हमारे हाथ में है, और क्रिया आप बता रहे हो हाथ में है नहीं। तो जहाँ भी जो भी हुआ क्रिया, वो तो प्रारब्ध यानी कर्म फल हुआ। समझ गए? और ये अब जो भाव हो रहे हैं, ये सही दिशा में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, बस यही पूछना था। देखो, भाव सही दिशा में है कि नहीं, वो आपको खुद को ही मालूम होगा कि हमारे भाव सनातन सत्य के आधार पर है या रिलेटिव सत्य के आधार पर है। अगर रिलेटिव सत्य के आधार पर है तो पाप पुण्य जरूर बनेगा, मगर उसको मुक्ति से मतलब नहीं है। अगर आपका भाव सनातन सत्य के ऊपर आधारित होगा, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होगा, तो आपका सही भाव है। भाव तो भाव है, संसार के लिए भी हो सकता है, सनातन सत्य के आधार पर भाव होंगे तो सही है, और रिलेटिव सत्य के आधार तो भी सही है, मगर वो संसार के लिए, एक संसार के लिए और संसार को छोड़ने के लिए। दोनों भाव अपनी जगह पे बराबर है। आपको क्या करना है वो आपका विषय है। स्वामी जी यही बस लास्ट था ये। तो इसमें कोई गलत सही की तो बात ही नहीं है। कोई कहता है मेरे को ये करना है वो करना है, अच्छा भाव करो, वो आपकी मर्जी है, मैं कैसे मना करूंगा। जब इसको करना ही है तो हम क्या कहेंगे। तो विज्ञान में कोई प्रकार की विरोधाभास बात है ही नहीं, मगर लोग ट्विस्ट करके बताएंगे तो फिर हम क्या कहेंगे। आप समझे कि नहीं। और मैं कहता हूं कि कम से कम अगर विज्ञान नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मगर इसको गलत तरीके से पेश करने की चेष्टा करोगे तो कुदरत आपको जबरदस्त दंड देगी। आप समझे। और अभी भी हम जो कलयुग में भुगतान कर रहे हैं वो मूल भगवानों की जो बातों ने हमने गलत तरीके पेश किया है उसी का ही दंड है। आप समझ में आया। तो दोबारा ऐसी गलती ना हो, ऐसी मैं तो आप सबको प्रार्थना करता हूँ। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लोग ऐसे हैं। और मैं देखता हूँ कि भगवान ये अंतर्यामी परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दो। क्या दो? और हमको उनके साथ संभाव से निपटारा करने की शक्ति। उनको और कुछ चाहिए नहीं, उनको सद्बुद्धि दे ताकि गलती न करें। और हम इसको करता नहीं देखे, क्या नहीं देखे, संभाव में भाव करने वाला व्यक्ति, भाव करने वाला शरीर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। इसको कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा। वो हर समय अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक नई नई प्रतिष्ठा करते हैं। वो प्रतिष्ठा का मतलब वो भाव होगा, और जीवन के सभी प्रतिष्ठा का फल मिलता है शरीर और शरीर के संयोग। ये फल हो गया, समझ में आया है। जन्म के साथ ही माँ बाप अपने आप मिलेंगे क्योंकि फल है। भाई बहन अपने आप मिलेंगे क्योंकि फल है। रहने का घर अपने आप मिलेगा क्योंकि फल है। और धर्म मिलेगा वो भी फल है। उसके अलावा जीवन में जो भी अच्छे बुरे संयोग आएंगे वो भी फल है, हमारे हाथ में नहीं है। और लास्ट में मृत्यु होगी वो भी फल है, हमारे हाथ में नहीं है। तो वो पिछले अवतार का जो भाव किया है, इसका लाइफ जो है वो पूरा फल है। हम जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी भुगतान करते हैं, ये सब पिछले अवतार के कर्मों का फल है। समझ में आया। तो कर्म करने वाला अलग है और कर्म की भुगतान करने वाला अलग है। और आत्मा भी, समझ में आ गया। तीन चीजें हैं। आत्मा कभी कर्म करता नहीं है, कर्म की भुगतान भी नहीं करता है। शरीर कर्म की भुगतान करता है, कर्म नहीं करता है। और प्रतिष्ठित आत्मा सिर्फ कर्म करता है, भुगतान भी नहीं करता है। समझ में आया। इस प्रकार से तीन डिवीजन है और अपने आप स्वतंत्र काम करते हैं। जहाँ तक अज्ञान है वहां तक भाव होगा ही और जन्म मरण भी। मगर जब अज्ञान खत्म हो जाएगा तो भाव करने वाला लाइव ईगो मतलब प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा। फिर भी अज्ञान निकलने से पहले जो भी कर्म किया है तो वो लास्ट अवतार तो मिलेगा, मगर कर्म बांधने वाला फिर नहीं रहेगा।
लास्ट अवतार में दो ही रहेगा, शरीर और आत्मा, क्योंकि अज्ञान है नहीं तो शरीर का अंत आएगा, आत्मा कहाँ जाएगा? सिद्ध गति। समझ में आ गया?